माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी आप हार जाएंगे। इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर किसी भी इंसान के लाइफ में दो खुशी सबसे बड़ा होता है। एक तो अगर आप अपने माँ बाप का सेवा करते हैं तो वो आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंदर से खुशी जो है वो फील होगी। दूसरा, अगर आपके बाल बच्चा, अगर आपके बेटा बेटी अगर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो खुशी भी आपको अंदर से फील होगी, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर आप अपने माँ बाप का आज रिस्पेक्ट करते हैं तो एक तो खुशी आपको ये मिलेगा, और दूसरा खुशी जो आप आज कर रहे हैं वही आपको रिटर्न आपके बच्चों से मिलेगा। तो दोनों खुशी आपको मिल सकता है अगर आप अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें तो, और ये रियल खुशी है जो आप फील कर पाओगे। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और एक बात और मैं बोलता हूं, बार बार हमेशा बोलता हूं, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर हर एक वीडियो टाइम पर शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मॉक टेस्ट देना है तो आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आज कवर करने वाले हम लोग 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताइए जिन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और 1947 के हैदराबाद ऑपरेशन में कीर्ति चक्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे आपको बताना है। तो जिनका हाल ही में देहांत हो गया, निधन हो गया, उनका नाम है आपका JS गहराया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य के यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी अपॉइंटेड किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का नाम आपको बताना है। इसके पहले राज्यपाल कौन था, तो वो थी आपकी आनंदीबेन पटेल, सभी को पता है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी किसको बना दिया गया है, तो अभी जो नए राज्यपाल छत्तीसगढ़ के बन गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका अनसुईया उइके, ऑप्शन नंबर ए। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल, और वहां का कैपिटल क्या है, तो वो है रायपुर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में 1 महीने से देख रहा हूं बहुत सारा गवर्नर चेंज हुआ है, हर एक राज्य का मोरल समझ लो। तो मैं सोच रहा हूं आज दोपहर में ना आपको एक पूरा गवर्नर का अप टू डेट वीडियो दे दूं, ताकि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और एक बात, मुझे नहीं पता दोपहर के वीडियो का नोटिफिकेशन आज का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि अगर मैं वीडियो शेयर करूं ना तो आप सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, WHO ने इबोला का प्रकोप घोषित किया है, जिसमें से निम्नलिखित देश में से एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है, वो कौन सा देश है, वो देश है आपका DR कोंगो। और एक बात आपको मैं एक बात बता दूं, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब ये स्टेब्लिश कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और WHO के हेड कौन है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो उनके हेड है उनका नाम है आपका टेड्रोस एडोनोम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने चेक गणराज्य में टाबर एथलीट्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में 15 दिन के भीतर अपना चौथा गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है, खास कर इंडिया के लिए, क्योंकि ये जीतने वाली कौन है, आपका हिमा दास। बहुत बड़ी बात है, 15 दिन के अंदर 4 गोल्ड मेडल, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताना है कौन सा कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, और वो 76वां देश बन गया है।
वो कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात बता दूं, पलाऊ का कैपिटल क्या है, उस देश का राजधानी क्या है? तो वहां कैपिटल है आपका नेजुरुलमुड, और करेंसी क्या है वहां पर? यूनाइटेड स्टेट का डॉलर इस्तेमाल होता है। और वहां के उस देश के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपके थॉमस रेमनगेसो जूनियर, जे आर का मतलब जूनियर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ISSF यानी यहां पर शूटिंग की बात कर रहे हैं, ISSF जूनियर विश्व कप 2019 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम बताना है। तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? अनीस भनवाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बात, ये जो ISSF जो शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है, कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है आपका जर्मनी में। और एक बात, अगर आपसे पूछ दे कि शूटिंग वर्ल्ड कप जो होने वाला है जूनियर, वो कहां पर होने वाला है 2020 का, तो याद रखिएगा ये होने वाला है आपका इंडिया में 2020 में। और कैपिटल क्या है जर्मनी का? तो बर्लिन है। करेंसी यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंगेला मैर्केल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है कि कौन सी महिला ने गोल्ड मेडल जीता है 49 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग इवेंट में, जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का हो रहा है, उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है 49 केजी कैटेगरी में, उनका नाम बताना है। तो वो है आपका मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, खेल और युवा मामलों के मंत्री ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है किसको? टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और महिला क्रिकेट स्टार प्लेयर इंडिया के स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है। आपको बताना है अभी के मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है, यानी खेल मिनिस्टर कौन है अभी? तो सभी को पता है कि राज्यवर्धन राठौर को हटाने के बाद अभी कौन बन गया है अभी वर्तमान में? तो किरण रिजिजू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व खाद्य भारत 2019 का जो आयोजित करने वाला शहर कौन सा है, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग जितने भी बिलियनियर्स इंडेक्स है ना, उसमें 51.8 बिलियन डॉलर के साथ संपत्ति के मामले में दुनिया भर में कितने स्थान पर है? तो दुनिया भर में ये 13 नंबर स्थान पर है। मुकेश अंबानी की बात हो रही है। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका जेफ बेजोस, जो अमेज़न के मालिक है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बाइट डांस। अब ये बाइट डांस क्या है? जिस तरह आप देखते होंगे टिकटॉक, वीगो, उसी तरह एक एप्लीकेशन है आपका बाइट डांस, जिन्होंने किसे नियुक्त किया गया है इंडिया के लिए? उन्होंने अपना मार्केटिंग का हेड किसे बना दिया गया है भारत में? और यह बनाया गया आपका रोहन त्यागी, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कभी कभी समाचार में देखा जाता है, आपको बताना है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये हम लोग कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को, ठीक है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये थे आपके साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। और साउथ अफ्रीका का राजधानी क्या है? तो केप टाउन। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है करेंसी? तो वो की जाती है साउथ अफ्रीकन रैंड। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो साइरल रामाफोसा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 जुलाई के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगा, सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को जज कर पाओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और एक बात, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि दोपहर में जो गवर्नर वाला वीडियो दूं ना मैं आपको अप टू डेट, वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।